नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका साथी चैनल में। मित्रों, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में ऐसी अनेक रीतियां या संस्कार हैं जिनका हम आज भी दैनिक जीवन में अनुसरण करते हैं, यह जाने बिना कि इस चीज़ का क्या महत्व है और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। प्राय यह देखा गया है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय अनायास ही हमारे मुंह से श्री गणेश निकल जाता है। जी हाँ, श्री गणेश यानी शुभ मुहूर्त। तो आज हम जानेंगे कि श्री गणेश का महत्व क्या है। सनातन धर्म में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो गणपति पूजन के बिना प्रारंभ किया जाता हो। यदि मनुष्य कोई नव निर्माण, कारोबार या शुभ कार्य या दुकान करता है तो श्री गणेश करने का अर्थ है उस कार्य को करने से पहले उस कारोबार के बारे में पूर्ण जानकारी और उसका नफा नुकसान सोचकर ही उस कार्य के में हाथ डालना। गणेश जी का सिर हाथी का है। इसका तात्पर्य है कि हाथी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो बहुत गहराई से सोचता है, और इतना ही नहीं, जब वह चलता है तो अपनी सूंड से फूंक मार मार कर कदम रखता है। इससे अभिप्राय है कि रास्ते में एक चींटी के समान भी अड़चन न आने पाए, अर्थात ऐसी छोटी सी दिक्कत भी देखने में जो चींटी के समान लगे परंतु बाद में आपकी अक्ल को, दिमाग को खराब कर दे, जिसके नुकसान से आप सर पटक पटक कर अपना नुकसान कर बैठे। हाथी का विशाल मस्तक इस बात का प्रमाण है कि जब हाथी किसी विपत्ति में होता है तो वह धैर्य रखकर उससे उबरने की कोशिश करता है और अपनी बुद्धि द्वारा उसे हल कर लेता है। ऐसे में आप भी जब कोई काम करें तो हाथी की भांति पहले पूर्ण विचार करके एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, अर्थात पूरे ध्यान से रखें और ऐसा रखें कि पीछे न मुड़ना पड़े। तभी तो श्री गणेश कहते हैं, अर्थात हमने उन्हीं की भांति पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ जो कदम कारोबार या नव निर्माण आदि में रखा है वह सोच समझ कर ही रखा है। गणेश जी के साकार विग्रह में मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख संयुक्त किया गया है। इसमें भी रहस्य है। हाथी में बुद्धि, धैर्य एवं गंभीर्य का प्राधान्य है। गणेश जी का हाथी का सिर उनके इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करता है। हाथी के नेत्रों की भी अपनी महिमा है। हाथी के नेत्र का निर्माण संसार के सभी प्राणियों के नेत्रों से विपरीत है। हाथी के नेत्र छोटी वस्तु को भी बड़ी देखते हैं। अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले व्यक्ति को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरों को अपने से बड़ा देखने वाला बनाना चाहिए। जब मनुष्य दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझकर उनका अपमान करता है तो दूसरे लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसे हृदय से सहयोग नहीं देते। इसलिए दूसरों को अपने से बड़ा देखने की शिक्षा एकमात्र हाथी के नेत्रों से ही मिलती है। हाथी की तरह बड़े कानों का अर्थ है कि हमें सब कुछ धैर्य और गंभीरता से सुनना चाहिए। गणेश जी का लंबोदर अर्थात लंबा मोटा पेट हमें सबकी भली बुरी बातों को सुनकर अपने पेट में रखने की शिक्षा देता है। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। उनका एक दंत एकता का संदेश देता है। एक कहावत है कि अमुक लोगों में बहुत एकता है, एक दांत से रोटी काटते हैं। गणेश जी को वरदहस्त भक्तों की कामना पूर्ति तथा अभयहस्त संपूर्ण भयों से रक्षा का सूचक माना गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणपति जी का वाहन मूषक अर्थात चूहा है। गणपति बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक, इसलिए बुद्धि सदैव तर्क पर सवार रहती है। मूषक का एक अन्य अर्थ है चोरी करने वाला। मनुष्य के भीतर जो चोरी आदि पाप की वृत्तियां हैं उनका प्रतीक है मूषक। गणेश जी उस मूषक पर चढ़ते हैं, अर्थात उस पर चरण प्रहार करके उसे दबाए रहते हैं। गणेश जी के चिंतन और स्मरण से भीतर के दुर्गंध दब जाते हैं। गणेश जी को गजमुख भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आठों दिशाओं की ओर मुख रखने वाले। गणेश जी आठों पहर की ओर आठों दिशाओं की खबर रखते हैं, इसलिए उन्हें गजमुख कहा जाता है। इसलिए इनकी पूजा किए बिना किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ नहीं किया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश की पूजा अर्चना से
अर्थ, विद्या, सिद्धि, विवेक, यश, प्रसिद्धि की उपलब्धि सहज ही प्राप्त हो जाती है। इनको विघ्न विनाशक और धन कुबेर भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक नए कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व हम गणेश पूजा करते हैं।